So hello students, today we are going to study class 5th, chapter 3rd English, the 1-inch boy. So earlier in the previous lectures we have completed chapter 1 and 2 with exercise. Now we are left with the chapter 3 and so on. So I hope you have written down everything on your notebooks, and if you have done it, please send those photographs to the group as soon as possible. So let's begin. The 1-inch boy. In Japan, an old woman and old man wished for a child to fill their days with happiness. One day, the old man found a basket by his doorway. Tucked snugly in the basket was the finger-sized baby. The man called his wife, and together they brought the basket into the house. So, ये एक कहानी जापान की है जहाँ पे एक ओल्ड वुमेन और एक ओल्ड मैन रहते थे. ठीक है, उन लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस नहीं थी, तो वो लोग विश करते थे कि उनके लाइफ में एक बच्चा आए और वो हैप्पीनेस ला दे वापस से. सो वन डे द ओल्ड मैन फाउंड अ बास्केट ऑन द डोरवे. मतलब वो जा रहा था तो उसने देखा कि उसके डोर पे एक बास्केट रखा है. वो बास्केट में जब उसने देखा तो उसमें एक टग्ड मतलब क्या होता है कि वो टॉवल के अंदर या ब्लैंकेट के अंदर अच्छे से बढ़िया लपेट के रखा हुआ एक बच्चा दिखा जिसका साइज़ एक फिंगर के बराबर था. ठीक है, द मैन कॉल्ड हिज वाइफ. उसने अपनी वाइफ को बुलाया और दोनों ने उस बास्केट को घर के अंदर ले गए. फिर क्या लिखा है आगे पढ़ते हैं तो. What shall we call this wonderful child? asked the wife. He is our own 1-inch boy, said the husband, and that will be his name. The father made tiny chairs, a table, and a bed for his son. So, वो वाइफ ने क्या बोला कि क्या करें अपन इसका नाम क्या रखें. तो उसके पापा ने बोला कि अपन इसको बोलेंगे 1-inch boy. ठीक है, ये मेरा 1-inch बॉय है, अपन इसका नाम भी यही रखेंगे. तो फादर ने उसके लिए छोटी सी कुर्सियाँ बनाई, छोटा सा टेबल बनाया और छोटा सा बेड बनाया. ठीक है, सो फिर आगे पढ़ते हैं. ही ऑल्सो कार्व्ड फ्रॉम वुड अ टाइनी बॉल फॉर हिम. द मदर वुड कुक ग्रेन्स ऑफ राइस फॉर हिम एंड पुट देम इन द बाउल. 1-inch बॉय बिकेम स्ट्रॉन्गर डे बाई डे बट ही नेवर ग्रू बिगर. सो उसके फादर ने क्या किया कि वो लकड़ी से कार्व्ड, मतलब जब अपन किसी चीज़ को लकड़ी को काट के कोई डिज़ाइन में बनाते हैं उसको कहते हैं कार्व्ड. उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्विंग. ठीक है, सो उसने क्या किया, उस वुड से काट के एक टाइनी बाउल मतलब कटोरा बना दिया. ठीक है, अपने बच्चे के लिए. फिर उसमें उसकी मदर ने गरम गरम चावल बना के उसमें डाला और बच्चा उसमें खाता था. फिर मगर बच्चा दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, मगर वो कभी बड़ा नहीं हो रहा था. ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है. इवन दो 1-inch boy was very small, he was quite helpful. He crawled under the table and chair and found whatever was lost. He brought in blades of grass that could be dried and woven into mats. He rode on his father's shoulder when they went on the forest and pointed out broken branches that could be gathered for firewoods. So, भले वो छोटा सा था मगर बड़े काम का था. वो क्या करता था, टेबल और कुर्सियों के नीचे घुस के चीज़ें जो गुम जाती थी वो ढूंढ के ले आता था. फिर वो क्या करता था, घासों के अंदर जाता था. और क्रॉल्ड मतलब क्या होता है, क्रॉल्ड मतलब रेंगना. ठीक है, अपने घुटनों पे जब चलते हैं ना उसको अपन कहते हैं क्रॉल्ड. तो वो ऐसे क्रॉल करके अपनी घासों के अंदर से जाके ऐसे घास ढूंढ के लाता था जिसकी मदद से वो मैट बना सकें, चटाई बना सकें. ठीक है, और अपने फादर के साथ जंगल में उनके कंधे में बैठ के जाता था और फादर को पॉइंट करके बताता था कि वहाँ पे छोटी लकड़ियाँ मिल जाएंगी जिससे अपन आग लगा सकते हैं. फिर क्या है आगे. 15 years went by. One day 1-inch boy said to his parents, if you allow me, I want to go to Kyoto to seek my fortune. How shall we manage without you? Said his mother. Truly, said his father, you have given us great hope and joy. What shall we do when you are gone? So, अब क्या हुआ कि 1-inch बॉय 15 साल का हो गया और वो कहने लगा, मम्मी पापा आप मुझको आज्ञा दोगे तो मैं कयोटो, जैसे वहाँ पे जापान में एक जगह का नाम है कयोटो, मैं कयोटो जाना चाहता हूँ जहाँ मैं अपना फ्यूचर बनाऊँगा.
तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं, मम्मी बोलती है बेटा तुम्हारे बिना हमारा काम कैसे चलेगा, हम कैसे जिएंगे। उसके पापा बोलते हैं कि तुम आए, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई, हमें नई आशा मिली, अब तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। फिर लिखा है, ऑल्दो हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट 1-inch बॉय टू लीव, ही persisted. Finally they agreed. His father found a small bowl 1-inch boy could use as a boat. His mother cut oars from chopstick. He gave them a sewing needle sword seated in a straw cupboard. Straw cupboard. फिर उनकी मम्मी ने क्या किया कि अब सब लोगों ने, पेरेंट्स ने बहुत मना करा, मगर क्या किया बच्चे ने, 1-inch बॉय ने बहुत विनती करी। प्रिसिस्टेड मतलब बार बार बोलता गया, कोई माना नहीं, ठीक है, बार बार उस चीज़ के बारे में परमिशन मांगता गया। तो फाइनली उसके घर वाले एग्री हो गए। उसके फादर ने क्या किया, एक छोटा सा कटोरा लिया जिसमें बच्चा बोट बना के जा सके, और उसकी मम्मी ने चॉपस्टिक होती है उसको काट के, उसमें से काट के उसके बाद उसको जैसे सुई धागे का निडल लेके उसको एक तलवार बना के दे दी, ठीक है, कि कोई कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो इसका भी यूज़ कर लेना, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1-inch बॉय, अब जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं उसका मीनिंग भी आपको जानना जरूरी है। चॉपस्टिक का मैंने बताया, चॉपस्टिक है ना, चाइनीज़ लोग खाते हैं, लकड़ी होती है, वो अपने बाउल में ऐसे खाना खाते हैं ना, तो वो बाउल में लकड़ी से खाते हैं, उस लकड़ी को कहते हैं चॉपस्टिक, ठीक है। तो और स्विंग नीडल मतलब सिलने वाला नीडल, सीटेड मतलब जिस चीज़ के अंदर रखते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कबाड़ जो वर्ड है इसका मतलब है ये है ना, होल्डर ऑफ द ब्लेड ऑफ द स्वॉर्ड, मतलब जो अपन तलवार रखने की म्यान होती है ना, वैसी चीज़ को कहते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, 1-inch बॉय set off down the river in his bowl. He had with him his food, his sword, and the blessing of his parents. He promised to send his parents as soon as he made a fortune. So अब 1-inch बॉय समुद्र में बैठ के उसमें निकल गया उस बाउल में, और अपना खाना भी उसने रख लिया, और अपनी स्वॉर्ड भी रख ली, और अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स भी साथ में ले आया, और उसने प्रॉमिस करा कि एज सून एज कुछ भी उसकी कमाई होती वो अपने घर पे भेजेगा। फिर क्या बोलता है, ऑल वेंट वेल ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज ऑफ द जर्नी, then the weather changed. Strong wind and rain tossed the bowl from one side of the river to the other. 1-inch boy tried to row to the shore, but the waves were too high. The boat, much bigger than the bowl, bore down on 1-inch boy. So क्या हुआ कि अब शुरू के दिन तो अच्छे थे जर्नी में, मगर जैसे जैसे वो आगे गया तो समुद्र में अब वेदर ख़राब होने लगा, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और बहुत तेज़ पानी गिरने लगा, जिससे पूरी बाउल ऐसे टॉस होने लगी। टॉस मतलब एक जगह से टकरा के फिर दूसरी जगह, एक लहर से टकरा रही है फिर दूसरे से टकरा रही है, उसको कहते हैं टॉस होना, ठीक है। अब 1-inch बॉय ने क्या किया, अब उसने कोशिश करा कि वो शोर मतलब क्या होता है, किनारा, शोर में जाने का कोशिश करा कि वो जल्दी से रो मतलब जल्दी से नाव को चला चला के शोर तक पहुँचे, मगर वेव्स बहुत बड़ी बड़ी हो गई और उसको बहुत मुश्किल होने लगी जैसे जैसे वेव बड़ी हुई। तो फिर एक बड़ी सी बोट आई जो कि बाउल से बहुत बड़ी थी, बाउल मतलब कटोरे से, जो उससे 1 बॉय से बहुत बड़ी थी, वो उसके ऊपर 1-inch बॉय के ऊपर चढ़ गई। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। The waves made the boat, swamped the bowl, and the 1-inch boy was sure he would drown. Help, help, he called out. When he had given up hopes, a large hand pulled him up from his boat. What is this? The boatman cried out. A boy no longer than my finger? What are you doing on a dangerous river? So, अब क्या हुआ, ये जब वो बहुत तेज वेव्स चली जिसके कारण वो नाव ने, बड़ी सी जो नाव आई उसने इस बाउल को कुचल दिया, और बच्चा अब सोचा मैं डूब गया, और वो चिल्लाने लगा हेल्प हेल्प। इतने में ही उसके पास एक बड़ा सा हाथ आया, जैसे ये दिख रहा है आपको इमेज में, एक बड़ा सा हाथ आया उसकी हेल्प करने के लिए। और वो हाथ जब उसके पास आया तो वो एक नाव चलाने वाले का हाथ था, और वो चिल्लाया कि इतना छोटा सा बच्चा जो मेरी उंगली से छोटा है, तुम इतने खतरनाक नदी में क्या कर रहे हो। फिर क्या हुआ, फिर आई वॉन्ट टू गो, आई वॉज ऑन माई वे टू कयोटो, 1-inch बॉय सेड। आई टू एम ऑन माई वे टू कयोटो टू सेल माई लोड्स ऑफ वुड, सेड द बोटमैन। कम विथ मी, वी शैल गो टू द
city together. सो बोले तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस नदी में? तो बच्चा कहता है मैं क्योटो जाना चाहता था। तो शिप वाला कहता है, जो सेलर था वो कहता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ क्योटो अपनी लकड़ियाँ बेचने के लिए, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। फिर क्या बोलते हैं, वन डे बॉय वॉज वेरी ग्रेटफुल, 1 inch boy was very grateful. As thanks to the boatman, 1 inch boy mended the net bag used for carrying the wood. In Kyoto, he bid the boatman's goodbye and set out to see the city. Before long, he come to the beautiful palaces. 1 inch boy easily slipped through the spaces in the iron fence and pounded on the palace's door. अब क्या हुआ कि अब 1 inch बॉय ने बहुत ग्रेटफुल था अब क्योंकि उसकी जान बचाई थी बोटमैन ने, और उसको उसने थैंक यू बोला, और उसकी जो नेट थी जिसमें वो बांध के लाया था पूरी लकड़ियों को, उसको उसने जहाँ जहाँ से खुली थी बांध दिया, क्योंकि बहुत छोटी सी थी उसको कोई बांध नहीं सकता था, पर वो इतना छोटा था कि उसने उसको भी बांध दिया। फिर उसने क्योटो पहुँचा और बोटमैन को बाय किया और वो अपने रास्ते निकल गया बड़े बड़े पैलेसेस देखने के लिए। पैलेसेस मतलब महल, ब्यूटीफुल पैलेसेस देखने के लिए चला गया। उसके बाद क्या हुआ, 1 inch बॉय ईजिली स्लिप थ्रू द स्पेसेस इन आयरन फेंसेस एंड पाउंडेड ऑन अ पैलेसेस डोर। सो जो जैसे जो महलों के जो गेट होते हैं उसमें जो लोहे की रॉड लगी रहती है उसके बीच में से वो निकल के चले जाता और जाके गेटों पे तेज से खटखटाता। ठीक है, पाउंडेड मतलब खटखटाना। ठीक है, पाउंडेड मतलब खटखटाना। तो उसने बड़ा तेजी से खटखटाया। फिर क्या बोला, ओ नोबल लॉर्ड ही कॉल्ड, विल यू प्लीज गिव मी शेल्टर वाई आई सीक माई फॉर्चून इन दिस सिटी। द ग्रेट मैन ड्रेस्ड इन सिल्क रोब ओपन द डोर एंड लुक्ड अराउंड हिम। I thought I heard something, but there is no one there, he said. Down here, good sir. 1 inch boy looked up and said, please give me shelter until I can make some fortune in your city. I will serve you well for food and a place to stay. So, अब उसने बोला कि ओ नोबल सर, ओ अच्छे आदमी, प्लीज़ आप मेरा अपना दरवाज़ा खोलो और मुझे शरण दो कि मैं यहाँ पे आपके सिटी में आऊँ और यहाँ पे आके अपना फ्यूचर बना सकूं। तो एक आदमी गेट खोला जो कि सिल्क रोब मतलब आपको पता है मखमल का कपड़ा पहना हुआ था, रोब मतलब कपड़े पहना हुआ था, और उसने ओपन किया और देखा कि यार कोई ने दरवाज़ा खटखटाया मैं कोई दिख नहीं रहा। फिर उसने चिल्लाया, नहीं सर मैं नीचे हूँ, इधर नीचे देखो, डाउन हियर गुड सर, डाउन हियर। सो उसने बोला सर नीचे देखो अच्छे आदमी, प्लीज़ आप नीचे देखो। तो उसने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने बताया सर मुझे थोड़े दिन की ये शेल्टर दे दो, शेल्टर मतलब मुझे रुकने के लिए छत दे दो, और मैं इतने टाइम में आपको खाना भी बना के दूंगा, आप यदि मुझे यहाँ पे रुकने दोगे तो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। द ग्रेट मैन पिक्ड अप 1 inch बॉय एंड सेड वेरी काइंडली, वेल यू सीम टू हैव करेज एंड यू डोंट आस्क मच फॉर योर सर्विस, यू कैन स्टे हियर फॉर मी as you wish. 1 inch boy thanked the great man and made himself at home. Everyone in the household marveled at his size. They gave him all he wished for. So, अब क्या हुआ, उसने अपने 1 inch बॉय को अपने हाथ में उठा लिया और उसको अंदर लेके गया और कहता है कि तुम में बहुत करेज है, करेज मतलब साहस्य है। ठीक है, तो अब और तुम कुछ ज़्यादा भी मुझसे नहीं मांग रहे हो, तो आ जाओ तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो उसने बोला थैंक यू सर, आपने मेरी हेल्प करी। फिर उस लोगों ने सब ने मिलके उनके घर में जो जो रहता था उसको अपने घर जैसा रखा, और सब लोग उसकी साइज़ से इतने चौंक गए कि सब लोग उसको जो वो मांगता था सब कुछ देते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, वन स्प्रिंग आफ्टरनून द नोबल्स डॉटर कैरिड 1 inch बॉय ऑन अ वॉक. Her guard and ladies in waiting accompanied them as they passed by the dense forest. An ogre rode from his hiding place behind the tree. He grabbed the noble's daughter. Her ladies in waiting fled, and so did the guards. 1 inch boy shouted bravely, leave this beautiful lady alone, or you shall feel my sword. He unshattered his sword and struck the ogre. फिर क्या हुआ कि नोबल्स मतलब क्या होते हैं, बहुत पैसे वाले या बड़े लोग होते हैं जो कि बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं और उन महलों में रहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक शाम को जो नोबल की डॉटर उसको 1 inch मैन को घुमाने ले गई। ठीक है, 1 inch मैन को घुमाने ले गई, और उसको बताया कि
तो जंगल से पहले जाने से पहले उसने अपने गार्ड और लेडीज़ जो उसके साथ थी उनको बोला कि आप यहीं रुक जाओ, हम लोग ये जंगल घूम के आते हैं। फिर क्या हुआ, एक ओग्रे, क्या होता है कि एक बड़ा राक्षस, ओग्रे मतलब राक्षस, एक राक्षस उस जंगल में से अपनी गुफा में से निकल के आ गया। ओग्रे को देख, डॉटर को देख के एकदम से अपने गुफा से निकल के आ गया और उसने उस डॉटर को, नोबल की डॉटर को अपना बंदी बना दिया। और ये देख के गार्ड और जो लेडीसें थी वो सब दौड़ लगा दिए वापस, क्योंकि ये राक्षस बहुत बड़ा था। तो उसको देख के 1 इंच बॉय ने नीचे से बड़ा ब्रेवली चिल्लाया, इसमें ये ब्यूटीफुल लेडी को आप अकेला छोड़ दो, नहीं तो आपको मेरे तलवार का सामना करना पड़ेगा। ही अनसेटर्ड हिज स्वॉर्ड एंड स्ट्रक द ओग्रे। अब क्या हुआ, अनशेटर्ड मतलब उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला और ओग्रे पे चुबा दिया। फिर आगे पढ़ते हैं। द ओग्रे लाव्ड, नॉट मच ऑफ अ मील, ही सेड टू हिमसेल्फ, बट it will do until I find something else to eat. He scooped up 1 inch boy and swallowed him. 1 inch boy stabbed the inside of the ogre's stomach with his sword. The ogre screamed in pain and let go the noble's daughter. She ran to the palace. So अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही उसने बाहर से उसको चुबाया तो ओग्रे हंसने लगा, जो राक्षस था वो हंसने लगा, बोला यार इतना सा मेरे पे इस चुबाने से क्या होगा। तो उसने बोला कि नॉट मच ऑफ अ मील, मतलब यहाँ ये पूरे खाने बराबर तो नहीं है, मगर कोई बात नहीं, जब तक मैं कुछ नहीं मिलता इसको ही खा जाता हूँ। तो उसने 1 इंच मैन को निगल लिया और वो पेट के अंदर जाने के बाद 1 इंच मैन ने अपनी तलवार निकल के उसको अंदर से चुबाना चालू करा और इससे परेशान होकर वो चिल्लाने लगा अपने दर्द के कारण और उसने नोबल की डॉटर को जाने दिया। फिर आगे पढ़ते हैं। 1 इंच मैन क्लाइम्ड अप inside of the ogre. He scratched the beast everywhere. When he reached the ogre's mouth, the ogre sneezed. 1 inch boy flew out of the ogre's mouth. फिर वो अंदर गया और धीरे धीरे हर जगह चुबाने लगा। फिर वो उठ के जब मुंह पे आया तो उसने, राक्षस ने छींक दिया और वो उड़ता हुआ दूर फेंक गया। तो the wounded ogre writhed and ran back into the forest. His charmed necklace dropped on the ground. 1 inch boy picked up the charm. He put it around his neck and made a wish. At once he was transformed into a tall, handsome nobleman. In return for saving his daughter, the great lord in the palace offered 1 inch boy half of his land. His daughter happily agreed to marry 1 inch boy. As he had promised, 1 inch boy sent for his parents. They all lived happily for the rest of the life. अब क्या हुआ, इस जैसे ही ओग्रे को जब उसने चुबाना अंदर चालू करा तो वो दर्द के कारण, चोट के कारण चिल्ला के इधर से उधर भागने लगा और अपने जंगल में भाग गया। मगर भागते भागते क्या हुआ कि उसका एक जो भी एक नेकलेस था गले में पहनता था जिससे अपन कोई भी विश मांग सकते थे, तो वो विश मांगने वाला नेकलेस वो रास्ते में गिरा के चला गया। तो 1 इंच मैन ने क्या किया, 1 इंच बॉय ने क्या किया, उस चाम को उठा के गले में पहन लिया अपने और एक विश मांग ली कि मैं एक अच्छा सा लंबा सा हैंडसम नोबल मैन बन जाऊं। तो उसने जैसे ही विश मांगा तो वो एक लंबा सा हैंडसम नोबल मैन बन गया। तो फिर क्या हुआ, वो जब अपने घर गया, जो अपने नोबल मैन के घर पे गया, तो नोबल मैन ने बोला कि तुमने मेरे डॉटर की जान बचाई है, मैं तुमको अपनी आधी ज़मीन दे दूँगा, और उसकी डॉटर से उसकी शादी करा दी। उसके बाद उसने 1 इंच बॉय ने क्या किया, अपने वादा किया था जैसे कि उसने अपनी मम्मी से और पापा से कि वो अपने घर पे कुछ ना कुछ भेजेगा, तो उसने अपने घर पे कुछ भी भेजा, जो भी उसको मिला उसका थोड़ा सा पार्ट अपने घर पे भेजा और सब लोग फिर हैप्पीली एवर आफ्टर खुशी रहे। ठीक है, सो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में अपन इसका एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को फिर से पढ़ो, जो भी इसके मीनिंग्स हैं इसको याद करो और अपने नोटबुक में नोट करो, और जब नेक्स्ट यूनिट में आपको मैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर कराऊंगा तो उनको भी अपने नोटबुक में नोट करके इसकी फ़ोटो आप ग्रुप पे भेजना। थैंक यू।